प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी बीमारी से लड़ता रहता है। कभी शरीर में दर्द होता है, कभी मन में डर बैठा रहता है, कभी आत्मा टूट जाता है, कभी विश्वास टूटता है, कभी घबराहट, बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हैं। लेकिन सुंदर से शाम के लिए आज आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आज आपको चंगाई देगा। बीमारी आपकी जड़ से खत्म होगी, क्योंकि सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि मेरे जीवन से बीमारी नहीं टल सकती है। हो सकता है कि आप में मन में बैठा लिया कि मेरे शरीर में ये बीमारी हो चुकी है, अब नहीं ठीक होगी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज इस प्रार्थना में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए हमारे चैनल की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास आपकी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं उन सभी तक आप वीडियो पहुंचाएं, ताकि और लोग देख सकें और लोग प्रार्थना कर सकें। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बीमारी जड़ से खत्म होगी। हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना होगा उस परमेश्वर पर, जिस परमेश्वर ने हमें रचा है, जिस परमेश्वर ने हमें अपने हथेली में खोद करके बनाया है, क्योंकि उसी परमेश्वर की हम संतान है, जिस परमेश्वर ने हमें रचा है। तो हमें याद रखना है, बीमारी अंत नहीं है, ये भी हमें याद रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके शरीर में या किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि अब मैं, हो सकता है इस बीमारी के कारण मैं नहीं बचूंगा। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। जब दवा असर नहीं करती है, तरह तरह की चीज़ें हम ट्राई कर लेते हैं, डॉक्टर जवाब दे देता है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, किसी प्रकार का रोग, बीमारी, अनेक प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक इलाज है इसका, वह है प्रभु यीशु मसीह का लहू। याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने संसार के लोग हैं सभी के, जिस तरीके से मैंने बीमारियों को चंगा करूंगा, मैं उन्हें ठीक करूंगा, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से निकालूंगा। याद रखिए, बीमारी अंत नहीं है, बस जिस तरीके से यह बस एक परीक्षा है। बाइबल कहती है जब शैतान आकर के हमें गिराना चाहता है, तब परमेश्वर उसी परिस्थिति को हमारे विजय का कारण बना देता है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर वचन कहता है, यदि मैं मृत्यु की छाया की तराई में होकर के चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। यह वचन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कहा जाता है, यदि मैं किसी मृत्यु की छाया की तराई में होकर के भी चलूं, तो मुझे किसी प्रकार की कोई विपत्ति, कोई किसी प्रकार की चिंताएं या किसी प्रकार की संकट या बीमारी मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू परमेश्वर मेरे संग है। भजन संगीता अध्याय 23 और वचन नंबर 4 में परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ कहता है, यदि हम विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी दाग धब्बा, बीमारी, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम से आपको भयभीत नहीं होना है। अंतिम तक इस प्रार्थना को करना है, ताकि आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष मिले और आपको छुटकारा मिले। यह वचन हमें बताता है, जब परमेश्वर आपके साथ है तो कोई बीमारी, कोई दर्द आपको खत्म नहीं कर सकता है। यह परमेश्वर का वादा है। तो हमें भी उस वादे पर खरा उतरना है और विश्वास रखना है। बाइबल हमें सिखाती है कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती है। कई बार हमारे मन में डर बैठ जाता है, चिंता, अविश्वास, अनेक प्रकार की बातें हमारे मन में आने लगती हैं। पर यीशु मसीह ने कहा है, यदि तू विश्वास कर सके, तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि हम विश्वास कर सकें अपने जीवन में बहुत मजबूती के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ, तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो आज मन आपका हार चुका है, जो आपकी बीमारी के कारण आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, या आपके घर में किसी की बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करने वाला वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, यदि तू विश्वास कर सके तो कर, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें कहता है, अगर आप विश्वास में खड़े हैं तो बीमारी को भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यह यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास वह चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को भी खोल देती है। जब आप कहते हैं मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर जीवित है, तो आप बीमारी पर नहीं, चंगाई पर ध्यान देने लगते हैं। जब यीशु इस पृथ्वी पे थे, वे केवल चमत्कार ही नहीं करते थे, केवल
प्रचारक नहीं थे, वो बहुत तरह तरह की चीज़ें प्रभु यीशु मसीह करते थे। वो चंगाई देने वाले मसीह थे, मसीहा थे। उन्होंने शरीर और आत्मा दोनों को छुड़ाया है। तो क्या आज आपके शरीर में जो बीमारी है, क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं उसे छुड़ा सकते हैं? छुड़ा सकते हैं, क्योंकि मत्ती 9:35 में लिखा है, और वह सब नगरों और गाँव में प्रभु यीशु मसीह घूमता था और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता था। मत्ती अध्याय 9:35 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। तो आज आप कहीं पर किसी भी स्थान में आज आप बैठे हैं, आप एक गिलास पानी लेकर के बैठिएगा, आपके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलेंगी। लास्ट में उस पानी को पीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई, आपको छुटकारा देने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गाँव और नगरों में घूमते थे तो अंधे को जो दृष्टि, अंधों को यीशु मसीह दृष्टि देते थे, आंखें देते, उन्हें आंखें मिलती थी। जो मतलब लूले थे वो चल नहीं पाते थे, वो चलने लगते थे। जो कोढ़ी हैं वो शुद्ध नहीं थे, मतलब उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिया। जो मरे हुए थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया। तो क्या इससे बड़ी हमारी जीवन बीमारी है, ये समस्याएं, ये संकट हैं? नहीं। इसका मतलब है कि हमारा विश्वास यदि कमज़ोर नहीं है तो आप अपने जीवन को आप बेहतर, अपने शरीर को बेहतर कर सकते हैं। हर चंगाई केवल शरीर की नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह यह भी कहते हैं, वह यह प्रमाण था कि परमेश्वर आज भी हमारे बीच में कार्य करता है, कि प्रभु यीशु मसीह जितने अंधों को ठीक किया, जितने लूले लंगड़ों को ठीक किया, जितने कोढ़ियों को शुद्ध किया, जितने मरे हुए लोगों को ठीक किया, जितने फीवर, बुखार, सर दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं थी, यह हमारे लिए एक प्रमाण है कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में, आज जीवन में काम करता और ब्लेसिंग करता है। आज भी हमारा परमेश्वर जीवित है। कई बार हमारी बीमारियां आत्मिक होती हैं, अतीत का दर्द, अस्वीकार या टूटा हुआ आत्मा, तरह तरह की बातें हमारा मन होता है। कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यीशु केवल दवा नहीं देते, वे आत्मा को भी नया जीवन कर देते हैं। यदि आज आपका मन किसी कारण, बीमारी के कारण आप चिंतित हैं, आप टूट गए कि आपके शरीर में कोई दवा काम ही नहीं करती, आप बहुत दिन से अपने चारपाई बेड पर लेटे हुए हैं, आपने मन में ये सोच लिया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं लूका पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 18 में, आत्मा का प्रभु मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है, बंदियों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप हार जाएं, आपको दिक्कत हो, आप परेशानी में हैं, तो आप प्रभु को याद करें। जब आप मसीह में आते हैं तो बीमारी, डर और बंधने वाली हर जंजीर टूट जाती हैं, आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सत्य आपको स्वतंत्र करता है। यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा, तुम्हें हर प्रकार की मानसिक बीमारी से भी परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। चाहे जहाँ आपकी किसी स्थान पे आज आप क्यों न बैठो, गाँव में हो, घर में हो, शहर में हो, मोहल्ले में हो, कहीं पर भी आप बैठे हो, परमेश्वर आपकी हर तरीके से आवाज़ को सुनता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, आज चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, दवा काम करे या ना करे आपके शरीर में, आप सोचते हैं कि मेरे शरीर में जो दवा मैं खाता हूँ काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, लेकिन काम नहीं करती, पर परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है। दवा आपके शरीर में हो सकती है वो काम करे या ना करे, लेकिन प्रार्थना आपके जीवन में कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि भजन संगीता अध्याय 107 के 20 में परमेश्वर वचन कहता है, वह अपना वचन भेजता है और उन्हें चंगा करता है और उन्हें विनाश के गड्ढे से बचाता है। यह वचन हमें वादा करता है कि तुम किसी भी हालात में क्यों ना हो, प्रभु आपको याद करता है, आपको ब्लेसिंग करता है, आपको आशीष देता है। वह बीमारी के जड़ों को काट देता है, डर को मिटा देता है और एक नया जीवन शुरू कर देता है, वो आपकी जिंदगी के लिए। तो याद रखिए, बीमारी अंत नहीं है, केवल वह स्थान है जहाँ परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाता है। विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी चंगाई आ रही है, आपका दर्द व्यर्थ जाएगा। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है, आपके शरीर से वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली है। आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं, जिस तरीके मैंने आपको कहा था कि एक गिलास पानी लेकर के आप बैठिए और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी बीमारी, सारी समस्याएं निकलने वाली है। हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए। पिता परमेश्वर ने घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं
आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी ख़राब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही, उनके जीवन में सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से
चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।